लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्शी की कामना के साथ दोस्तों, आज के रामचरितमानस के प्रसंग के बाद प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रेम का सच्चा स्वरूप हमारे जीवन में कैसे अवतरित होता है और प्रेम की पराकाष्ठा मानव जीवन को कैसे, वास्तविक प्रेम का सच्चा स्वरूप क्या है और मानवता के धर्म को हम प्रेम के स्वरूप में बांध करके कैसे परिमार्जित कर सकते हैं और उसमें निर्मलता, पवित्रता का सृजन कर सकते हैं और प्रत्येक मानव को मानव से मिला करके आत्म अनुभूति का ज्ञान हमारे अंतःकरण में होता है, तो हमें अपार ज्ञान का संचार हमारे। तो प्रेम और प्रेम का स्वरूप अगर हम भक्ति के स्वरूप से देखें तो दोस्तों, इस सांसारिक जीवन में हर जीवित और भौतिक वस्तु के बीच आपसी आकर्षण और एक दूसरे को खींचने की शक्ति होती है। एक ओर जहाँ भक्ति है वहीं दूसरी ओर प्रेम की पराकाष्ठा है। जब भक्ति और प्रेम का आपस में मिलन हो जाता है तो हमारा जीवन मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है और हम वास्तविक भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाते हैं और हर वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है और इस आकर्षण की से सृष्टि का अस्तित्व बना रहता है। सृष्टि का जो चक्रव्यूह है यह इसी आकर्षण का परिणाम है। ग्रहों और नक्षत्रों के बीच आकर्षण का कारण अंतरिक्ष में संतुलन की कारण होता है। यह आकर्षण केवल बाहरी पदार्थों तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि ये प्रत्येक जीव का जीव से, प्राणी का प्राणी से और जो जीव और प्राणी के भीतर अपना अस्तित्व की रक्षा करने के लिए स्थायी और अस्थायी रूप में सुरक्षित वस्तुओं की ओर आकर्षण की वेदना, आकर्षण के भावों का संचार होता है। तो इस संसार में, इस सृष्टि में जितने भी प्राणियों में यह स्वाभाविक वृत्ति है कि वे ऐसी चीज़ों की ओर अपना आकर्षण, ऐसी चीज़ों से आकर्षित होते हैं जो स्थायी और सुरक्षित होती हैं, हमेशा विद्यमान रहती हैं और हमेशा उसको लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो उन्हें दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। इस आकर्षण को हम भक्ति के सौजन्य से भी जोड़ सकते हैं। जब हमारे अंतःकरण में भक्ति के भावों का संचार होता है तो यह प्रेम की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो भक्ति और आसक्ति के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है। भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण को जब हम अनेक प्रकार के भौतिकता के परिवेश में जाते हैं तो वह हमारी आसक्तियों को, हमारी अपेक्षाओं को, हमारी ज़रूरतों को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करता है और हमारा उसकी तरफ ध्यान केंद्रित होने लगता है, जबकि अनंत और ब्रह्म के प्रति आकर्षण को भक्ति कहा गया और यही हमको जीवन दान देता है। और भक्ति केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि वह उस प्रेम का प्रतीक है जो ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, पूर्ण रूप से निष्ठावान होता है। जहाँ एक और मनुष्य अनेक प्रकार की भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है, उसका मन ललचाता है और उसकी उत्कंठा उस तरफ बढ़ती है,
वहीं भक्ति का उद्देश्य भी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावनाओं का संचार करता है। तो एक साधक जब भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसकी यात्रा भीतर की दिव्य प्रेम शक्ति को महसूस करने की भावना उसके अंतःकरण में विराजती है। और भक्ति का मूल उद्देश्य उस प्रेम को पहचानना और ईश्वर के प्रति समर्पण में अपना जीवन बिताना होता है। तो दोस्तों, जो भक्ति से मिलने वाली जो शांति, सुख, सौहार्द और संतोषम परम सुखम की अनुभूति होती है, भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक वह स्थायी होती है, हमेशा चिरस्थायी होती है, लंबे समय तक चलने वाली होती है और वह मानव जीवन को अनेक प्रकार के जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति का मार्ग होता है। तो प्रेम के अलग अलग स्वरूप हैं। भक्ति भाव से किए गए प्रेम के सौजन्य से मानव जो है अनेक ऋषि हैं, मुनि हैं, सुधीजन हैं, ज्ञानी लोग हैं, परमात्मा की आसक्ति को प्राप्त करके प्रेम के भाव से जो आकर्षण के भावनाओं का विराजमान उनके अंतःकरण में हुआ तो वह अभूतपूर्ण है। इस प्रकार की प्रेरणा के स्रोत हमारे जीवन में अनेकों आते हैं और जिसके सौजन्य से हम भक्ति के मार्ग को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो भक्ति से मिलने वाली शांति, सुख और संतोष भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक स्थायी होती है। वह अस्तित्व हमेशा के लिए अस्तित्ववान होती है और लेकिन जो भौतिक आवस्थाओं की प्राप्ति के लिए जो हम प्रेम करते हैं वह कभी भी समाप्त हो सकता है, वह अस्तित्वहीन होती है, उसका कोई निश्चित अस्तित्व नहीं होता है, यानी लंबे समय तक दीर्घकालीन नहीं होती। यह समर्पण केवल किसी रूप का प्रतीक नहीं है बल्कि आत्मा के गहरे भाव में होता है। जब हमारी अंतरात्मा में प्रेम का स्वरूप जागता है तब कोई साधक अपने जीवन के सभी पहलुओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। तो वह केवल भक्ति नहीं करना बल्कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में अपने कदम बढ़ाने के भावों का संचार करता है। यह प्रेम और समर्पण साधक को केवल भगवान के करीब नहीं लाता है बल्कि उसे अपने अंदर की दिव्यता और शांति का अनुभव कराता है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों प्रेम का सच्चा स्वरूप अगर हम देखें तो भगवान श्री राम के प्रेम में जब वह निमत्त हो गए थे तो भरत जब चित्रकूट जा रहे थे, रामचरितमानस का प्रसंग है दोस्तों, तब उनके प्रेम को देखकर जड़ और चेतन जड़ रूप हो गए और जब भरत के दर्शन मात्र से जड़ चेतन और चेतन जड़ हो गए यानी पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गए, तब स्वयं भरत की क्या दशा हुई थी। तो उस प्रसंग को जब हम रामचरितमानस में उसका अध्ययन करते हैं, उसको समझते हैं, उसकी गूढ़ता को समझते हैं तो इस प्रकार का स्वार्थहीन प्रेम ही शुद्ध, अलौकिक और उज्ज्वल प्रेम कहलाता है। इसमें न मलिनता है, न व्यभिचार है, न कोई स्वार्थ की भावना है। यह तो देदीप्यमान, सदा उदीयमान, जिस प्रकार लगातार निरंतर जलने वाली, जिस प्रकार प्रकाश एक दीपक होता है वह लगातार निरंतर जलता रहता है, यानी सूर्य की रोशनी के समान वह दैदीप्यमान और आकाश में जिस प्रकार से भगवान सूर्य की का प्रकाश होता है उसी प्रकार उसकी छवि होती है।
तो सूर्य की तरह नहीं अपितु परम ज्ञानमयी निर्मल ज्योति को से युक्त होता है। तो अमृत से भी अधिक अमर करने वाला और स्वादिष्ट होता है। यानी वह उसकी परिकल्पना अगर हम स्वाद के रूप में करते हैं तो इसी सच्चे आनंद के सत्य स्वरूप के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तब हम प्रेम की सच्चाई के स्वरूप को जानने में, प्रेम की पराकाष्ठा के अंतिम बिंदु तक पहुँचने का प्रयास करने में समर्थवान हो सकते हैं। इसी सच्चे आनंद के सत्य स्वरूप के लिए हमें प्रयत्न करना वांछनीय है और क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक भोगों के लिए और क्षणिक सुख को प्राप्त करके जो वास्तव में दुख ही है, यानी वैराग्य करना और उस प्रेम रस परमात्मा में मन लगाकर उससे प्रेम करना चाहिए। जिस दिन हमारे प्रेम का जो इस प्रकार का अविच्छिन्न यानी कोई तितर बितर अवस्था में जो हमारा प्रेम का स्वरूप है, वह जिस दिन अगर वह अविच्छिन्न हो जाएगा तो हमारे प्रेम की पराकाष्ठा वहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति हमको तब हो सकती है जब हम परमात्मा के स्वरूप में प्रेम की पराकाष्ठा को अमृत से भी अधिक अमर करने वाला और स्वादिष्ट बन करके स्वादिष्ट का स्वरूप महसूस करके अपने जीवन में उसको स्थायी रूप से उसका परमात्मा की प्राप्ति करने में समर्थ हों। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि कोई भी श्रोता है और ज्ञाता है और किसी भी परमात्मा की शक्ति पर अगर अपार विश्वास है, स्नेह है, श्रद्धा है, भाव है, तो उन्हें परमेश्वर प्राप्ति के स्थान पर तत्पर प्रेम की पराकाष्ठा का ये भावों का संचार उनके अंतर्मन में निरंतर जागता है और एक आशा की किरण उनके अंतःकरण में विराजती है। सच्चे दिल से इन यानी हम अनित्य दुख रूप शांत यानी जो भ्रांति मात्र से प्रतीत होने वाली जो सांसारिक भोगों को मन से त्यागने में समर्थवान हो जाते हैं और इनसे अनेक प्रकार की हमारी वृत्तियाँ, जो हमारी बुराइयां हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, वह इन्हीं वृत्तियों से उत्पन्न होती हैं और वह हमेशा के लिए मिट जाती हैं और उस शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा में हम अनंत प्रेम भाव से लगने में तत्पर होना चाहिए। जिस प्रकार भरत जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेम ही प्रधान उपाय है। तो तब जब दोस्तों आज परम दयालु परमात्मा की कृपा से अगर हम प्रेम की पराकाष्ठा को समझें तो प्रेम का विषय इतना गहन और कल्पनातीत है कि उसकी बृहद रचना करना, अनेक प्रकार के विलक्षण और ज्ञानी जनों के सानिध्य से हमें भी कुछ प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जैसे शेष है, महेश है, गणेश है एवं शुक्रदेव और नारद आदि जो भगवान के प्रेमियों में सर्वो शिरोमणि कहे जाते हैं, समझे जाते हैं, वही जब प्रेम तत्व का सम्यक वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाते हैं तो तब हम उनकी वास्तविक परिकल्पना करने में पीछे रह जाते हैं। लेकिन फिर भी अंतःकरण में जब प्रेम रस की बाढ़ आती है तब मनुष्य के प्रत्येक मानव के संपूर्ण अंग पुलकित होते हैं
और हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और हमारी वाणी रुक जाती है और नेत्रों में आंसुओं की अभय धारा बहने लगती है। यही प्रसंग रामचरितमानस में अनेकों जगह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन में आई थी। तो शास्त्र और प्रेमी महात्माओं का ऐसा ही कथन और अनुभव है, परंतु यह सब प्रेम के बाहरी चिन्ह है। इसी से इनका भी वर्णन करने में हम समर्थवान होते हैं। हमको वहीं से कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ आने पर जब प्रेम में उसमें डूब जाता है, उस अवस्था का वर्णन तो वह स्वयं ही नहीं कर सकता है। तो सामर्थ्य वास्तव में जो है, सामर्थ्य ही क्या है। श्री राम और भरत के प्रेम मिलन का प्रसंग जो मैंने बताया था, गोसाई तुलसीदास जी ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए एक जगह प्रेम के सानिध्य को प्रकट हुए कहा, कहूँ सप्रेम प्रकट को करही, के ही छाया कविमति अनुसरहि। कबहि अर्थ आखर बलु साँचा, अनुभरि ताल गति नटु नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाय मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति। बाज सुराग की गाडर तांती, बाढ़ सुराज की गाडर तांती। ऐसी स्थिति में तो दोस्तों जो कुछ मिल रहा है सो केवल अपने मनोविनोद के लिए ही समझना चाहिए। त्रुटियों के लिए प्रेमी सज्जन क्षमा करें। प्रेम का तत्व परम रहस्यमय है। जिसने इस तत्व को पहचान लिया वह तो प्रेम ही बन गया, प्रेममय ही बन गया। प्रेम के यथार्थ स्वरूप को, रहस्य को पूर्ण रूप से केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव ही जानते हैं, अथवा थोड़ा बहुत इनका ज्ञान उनके प्रेमी भक्तों को होता है। इसीलिए उन निष्काम, पारदर्शी और प्रेम के तत्व को जानने वाले ज्ञानी जो भक्त हैं, उन्होंने गीता में भगवान के अपने श्रीमुख से स्वयं प्रशंसा की है कि तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तं, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तं एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिर नो अर्ह महं, स च मम प्रिय, स च मम प्रिय। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तम। उन 4 प्रकार के जो भक्त होते हैं, मैं भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति संपन्न ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। और क्योंकि मुझको तत्व को जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, भगवान कहते हैं, और वह मुझको अत्यंत प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिर्नो अस्वार्थमहं, स च मम प्रिय, यानी अनन्य प्रिय है और वह मुझको अपार प्रिय है। तो सूक्ष्म रूप में दोस्तों अगर हम विचार मंथन करें तो वास्तव में प्रेम भगवान का साक्षात स्वरूप ही है। जिसको विशुद्ध सच्चे प्रेम की प्राप्ति हो गई वह भगवान को पा चुका है। तो भगवान प्रेममय है और भगवान ही प्रेम करने के योग्य है। ऐसा चाहे कैसे भी हो, हम लोगों को यह इस सब प्रकार से, किसी भी प्रकार से भगवान की अनन्य और विशुद्ध प्रेम करने की
कोशिश करनी चाहिए। उनके नज़दीक जाने का, उनके समीप जाने का, उनमें लीन होने का मन बना करके मनसा वाचा कर्मणा से हम भगवान पर अंतर्निहित हो जाएं। तो यहाँ ये प्रश्न हमारे अंतःकरण में उठते हैं कि भगवान कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है। आज के प्रसंग में पार्वती और शिव जी के प्रसंग में भी रामचरितमानस में आया था कि उनमें प्रेम किस प्रकार से किया जा सकता है। तो भगवान शिव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन जब पार्वती जी से किया तो उनका अंतर्मन जगा, अज्ञान रूपी अंधकार का अंत होकर के ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हुआ और उनका उत्तर संक्षेप में समझ गई कि वे सर्वव्यापक भगवान अमृतमय है और सुख स्वरूप हैं, नित्य सत्य हैं और विज्ञान आनंदमय है। भगवान ने स्वयं तब कहा कि ब्रह्मणे ही प्रतिष्ठा अमृतं स्याच्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्याः अस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। यानी गीता में कहा गया है कि दोस्तों अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा दिव्य सनातन धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हूँ, यानी मैं ही हूँ। अर्थात ब्रह्म, अमृत, अव्यय, शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख यह सब मेरे ही नाम है। ऐसे परमात्मा समस्त यानी भूत प्राणियों के हृदय में यानी हृदय में आत्म रूप में निवास करते हैं। वे कहते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेशो, अहम आत्मा गुडाकेशो सर्वभूतास्य स्थितः अहम आदिश्य अहमादिश्य मध्यं च भूता नामन्तं च एव च। यानी हे अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ और समस्त भूतों का आदि, मध्य और अंत में ही हूँ। तुम्हें माता च पिता तुम्हें भव, तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें भव, तुम्हें सर्वं मम देव भव। अर्जुन से कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप को समझकर सर्वभूतस्य परमात्मा के साथ विशुद्ध प्रेम करना ही सच्चा प्रेम करना है। विश्व के सारे जीव परमात्मा के निवास स्थान हैं और इसका अनुभव कर सभी के साथ विशुद्ध प्रेम करने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। और जो पुरुष इस भगवत प्रेम के रहस्य को भली भांति समझ लेता है, जान लेता है, विचार कर लेता है, उसका सभी प्राणियों के साथ अपने आत्मा के समान प्रेम हो जाता है। जिस प्रकार जीवात्मा को अपनी आत्मा से प्रेम होता है, भौतिक शरीर को आत्मा जब तक रहती है वह आत्मा अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है, अलौकिक है। ऐसे प्रेमी को प्रशंसा करते हुए भगवान ने कहा है कि आत्मनो उपेन सर्वत्र समं पश्यति वायुर्जुनो वा अर्जुनो सुखं वा यदि वा दुखं न योगी परमो मतः। यानी हे अर्जुन, जो योगी अपनी साधसा से संपूर्ण भूतों में
सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी अपने सम देखता है, समान रूप से सुख दुख को देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। वही इस संसार में प्रेम और भक्ति का सबसे बड़ा साकार स्वरूप है। अपनी सहृदयता के सम देखना यही अभिप्राय है कि जैसे मनुष्य अपना पूरी इंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, सिर है और आदि अंगों को साथ, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और आदि के समान बर्ताव करता है, उसमें पूर्ण रूप से आत्मभाव रखता है, अर्थात सारे अंगों में अपनापन, समान सुख की अनुभूति और करता है, वही प्रेम का सच्चा स्वरूप है। तो इसी प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचारों में प्रेम ब्रह्मांड में हर जीवित और भौतिक वस्तु के बीच आपसी आकर्षण होता है। हर वस्तु एक दूसरे की ओर आकर्षण के भाव रखता है और इस आकर्षण से सृष्टि का अस्तित्व बना रहता है। और ग्रहों और नक्षत्रों के बीच आकर्षण के कारण अंतरिक्ष में संतुलन रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा, जब कोई साधक अपने जीवन के सभी पहलुओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तो वह केवल भक्ति नहीं करता है बल्कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में भी कदम बढ़ाता है। यह प्रेम और समर्पण और साधक को केवल भगवान के करीब लाने का प्रयास है, बल्कि अपने अंदर दिव्यता और शांति के भावों का संचार करना है। तो सच्चे प्रेम में भक्ति और आकर्षण के भावों का संचार मानव जीवन में तब जब हो जाता है, तो वास्तविक जीवन दृष्टिगत होता है, जीवन का आनंद और सुख की प्राप्ति होती है, शांति का आभास होता है और मनोयोग मनोभाव में दिव्यता का प्रकटीकरण होता है और भगवान के प्रति अपार आस्था और श्रद्धा के भावों का संचार होता है। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों अपने वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भक्त की कामना करता हूँ।